नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब परीक्षा में प्रश्न बिल्कुल ना आए तो अधिकतम सही तुक्का कैसे लगाते हैं। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि इन विधियों का प्रयोग केवल तभी करें जब आपको प्रश्न 100% न आता हो, क्योंकि इन विधियों को 100% कसौटी पर कसा नहीं जा सकता है। आइए देखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन राइट आंसर विधि, यानी कि यह विधि कहता है कि जब आप प्रश्न परीक्षा में पढ़ रहे हैं तो प्रश्न के पढ़ते ही जो प्रथम दृष्टया आपको आंसर सही लगे उसे ही टिक करें। जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप विकल्प पढ़ते हैं तो कोई दूसरा विकल्प आपको अच्छा लगने लगता है, लेकिन अगर दूसरा विकल्प आपको 100% पता हो कि वो सही है तब तो उसे टिक करिए। अन्यथा जो दूसरे नंबर का विकल्प है वो भी कंफ्यूजन की स्थिति में है, तो सबसे अच्छा वो होगा कि आपने पहले नजर में सबसे पहला आंसर जो आपके दिमाग में आया था उसे ही टिक करिए। जैसे अगर आपने पढ़ा कि मेगा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है, प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, लेकिन जब आपने विकल्प पढ़ा तो आपको लगा कभी कि मैत्री आंदोलन से, कभी लग रहा है चिपको आंदोलन से, तो अब अभी भी आप कंफ्यूजन की स्थिति में है कि चिपको आंदोलन है कि मैत्री आंदोलन है, तो आप सबसे अच्छा होगा कि पहला वाला आंसर को टिक कर दीजिए। लेकिन हां, अगर आपको प्रश्न पढ़ते समय कुछ और आंसर है और विकल्प पढ़ते समय दूसरा आंसर एकदम कंफर्म हो 100%, तब आप दूसरे को टिक कर सकते हैं। जैसे अब दूसरा देखिए, जुड़वा भाई राइट आंसर विधि। यह विधि कहता है कि जो दो विकल्प एक जैसे मिलते जुलते हो उसी में से एक विकल्प सही होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे कहा जाए मेगा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो इसमें आंदोलन तो सब में कॉमन है, आंदोलन आंदोलन आंदोलन, लेकिन चिपको आंदोलन, मैत्री आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, देखिए बचाओ इसमें भी है, बचाओ इसमें भी है, यानी सी और डी में दोनों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कॉमन है, नर्मदा बचाओ, पश्चिमी घाट बचाओ, जबकि इन दोनों में कोई भी शब्द कॉमन नहीं है। तो ज्यादा उम्मीद है कि इन दोनों में से ही एक आंसर सही होना चाहिए। जैसे कि इसमें आंसर सही है सी। ये सारे प्रश्न यूपीपीएम में आ चुके हैं। जैसे अगर हम दूसरा प्रश्न ले, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है, तो इसमें पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, छोटा नागपुर, ये दोनों विकल्प एकदम अलग है, थार रेगिस्तान, छोटा नागपुर, लेकिन इसमें कुछ बातें कॉमन, जैसे इसमें भी घाट है, इसमें भी घाट है, तो ज्यादा संभावना है कि दो मिलते जुलते नामों में से ही एक आंसर टिक करना चाहिए उस स्थिति में जब आपको सही आंसर पता न हो। जैसे कि इसमें आंसर है ए पश्चिमी घाट। एक ट्रिक है कब सही उपयुक्त सही, यानी कब उपयुक्त सही को टिक किया जा सकता है। जैसे इसे प्रश्न पूछा कि निम्न में से किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, तो जैसे आपको ये जानकारी है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक होते हैं और जैन अल्पसंख्यक होते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि पारसी अल्पसंख्यक है कि नहीं है, बहुसंख्यक है, ये आपको जानकारी नहीं है। बस आपको इतनी जानकारी कि मुस्लिम और जैन अल्पसंख्यक होते हैं, ये हमको कंफर्म पता है। अगर जब ऐसा हो और तीसरे शब्द के बारे में कोई जानकारी ना हो और उपयुक्त सभी विकल्प दिया हो तो उसी को टिक करना चाहिए। यानी कि जब दो विकल्पों के बारे में सकारात्मक जानकारी है कि ये सही है, तीसरे विकल्प के बारे में जानकारी न भी हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर उपयुक्त सभी का विकल्प है तो उसी को टिक करना चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों 50-50 केबीसी ट्रिक। यह विधि कहती है कि कोई भी अगर परीक्षा में प्रश्न नहीं आता है तो तुक्का इस तरह से न लगाइए कभी कि ए मार दीजिए दो प्रश्नों को बी मार दीजिए, दो प्रश्नों को डी मार दीजिए, सी मार दीजिए। ऐसे करने से आपका हो सकता है कि ज्यादा प्रश्न गलत हो जाए। तो इसके बजाय आपको ये करना चाहिए कि अपने सारे तार्किक क्षमता को एक जगह इकट्ठा करिए, सारी जानकारियों को इकट्ठा करिए और ये पता करने का प्रयास करिए कि चार विकल्पों में से कौन सा आंसर है। ये तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये कोशिश करिए बताने का कि किस दो विकल्प को तो एकदम आप काट देंगे। जैसे कि अगर ये विकल्प पढ़ा जाए राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप सोचिए कि राज्य मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष होता है कैसे, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या सेवानिवृत्त सिविल सेवक
तो देखने से ही आप अपनी जानकारी को निचोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप एकदम नहीं जानते, थोड़ी बहुत जानकारी है तो तुक्का मारने से बढ़िया कि सोच सकते हैं कि सेवानिवृत्त सिविल सेवक कैसे नियुक्त कर सकता है, तो इसको आप काट दीजिए। फिर सोचिए कि और कौन हो सकता है राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, तो ये भी नहीं लग रहा क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तो राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं, तो ये भी नहीं लग रहा है। तो कम से कम जब 2 विकल्प आप काट देंगे तो आपके प्रश्न सही होने की संभावना 50% बढ़ जाएगी। अब आपको केवल सी और डी में से एक विकल्प सही करना है। तो आपको मैंने एक तरीका बताया था कि जो सबसे लंबा आंसर होता है वो सही होने की संभावना होती है। बिग ऑप्शन राइट आंसर विधि, यानी बिग ऑप्शन यानी जो सबसे लंबा विकल्प दिखाई दे रहा है वो सही हो सकता है। तो इसमें सबसे लंबा विकल्प दिख रहा है ये वाला, यानी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो इसको आप टिक कर देंगे। जैसे इसमें भी इग्लू क्या है, तो सारे विकल्प थोड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं। सबसे इसमें लंबा विकल्प है सी, तो आप अगर प्रश्न आ रहा है तब तो आप ए को भी टिक कर सकते हैं, डी को भी, बी को भी। लेकिन अगर प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो ज्यादा अच्छा होगा कि जो सबसे लंबा विकल्प दिखाई दे रहा है उसको आप टिक कर दीजिए। तो इन सब ट्रिकों का प्रयोग करेंगे तो आपके प्रश्न अपेक्षाकृत सही ज्यादा होंगे। अब जल्दी जल्दी मैं कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। जैसे परीक्षा से एक दिन पहले भरपूर नींद लेनी चाहिए, कम से कम 7 घंटे जरूर सोना चाहिए। और अगले दिन जब आप उठिए तो अपने साथ घड़ी, प्रवेश पत्र और 1 बोतल पानी 1 लीटर और उसमें कम से कम 200-250 ग्राम ग्लूकोन डी घोल दीजिए और इसे परीक्षा हाल में ले जाइए और समय समय पर उसे पीजिए। और जब प्रश्न याद न आए तभी भी पीजिए। और रास्ते में आते समय किसी के साथ बकबक न करें, इससे आपका तनाव बढ़ सकता है, आपके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। समय से पहले 1 घंटा अपने परीक्षा सेंटर पे पहुंच जाइए। और जब प्रश्न न आए तो एक और तरीका है सही आंसर तक पहुंचने का, आप अपने नाक से गहरी गहरी सांसें लीजिए, कम से कम 5 गहरी गहरी सांसें 5 सेकंड के अंदर में आप लीजिए। और यदि आपने उस प्रश्न को कभी पढ़ा होगा या याद किया होगा तो हो सकता है कि वो आपको याद आ जाए, लेकिन तब गहरी गहरी सांसें मत लीजिएगा जब आपने कभी प्रश्न को पढ़ा ही नहीं है, तो गहरी गहरी सांस लेने से आपको वो प्रश्न याद कैसे आएगा। दूसरी बात, बार बार घड़ी देखते रहिए, कितना समय बीता। और समय विभाजन पर महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए। आपका जिस बैच में परीक्षा हो आप अपना समय विभाजन बना लीजिए। जैसे यूपीएसआई के लिए आप अपना समय इस तरह से विभाजित कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप अपना तर्क लगा सकते हैं। जैसे पहला जो पार्ट है उसको 20 मिनट, दूसरा पार्ट 20 मिनट, तीसरा पार्ट 50 मिनट दीजिए और चौथे पार्ट पे 30 मिनट दीजिए, यानी कि हिंदी 20 मिनट में तेजी से सलटा लीजिए। और उसके बाद संविधान, मूल विधि और जीके को 20 मिनट में तेजी से सलटा लीजिए। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है जिसमें कि रीजनिंग और मैथ है उसको 50 मिनट में आपने सबसे ज्यादा इसको समय दिया क्योंकि रीजनिंग भी टाइम टेकिंग है और मैथ भी। और 30 मिनट में आपको लगाना है, इसमें रीजनिंग है लेकिन इसमें कुछ प्रश्न आएंगे मानसिक अभिरुचि परीक्षण के, इसलिए इसको आप थोड़ा सा तेजी से कर सकते हैं। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने मूल विधि के कुछ टॉपिक को ट्रिकी विधि से बताया था, तो उन ट्रिक्स में से अगर प्रश्न आपके कुछ परीक्षा में हुबहू फंस जाते हैं यानी कि आ जाते हैं तो आप थोड़ा सा जरूर मुस्कुराइएगा विकल्प को टिक करने से पहले, क्योंकि इस मुस्कुराने से भी आप ही का फायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपका कुछ प्रश्न और भी ज्यादा सही हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बहुत ज्यादा पसंद आए हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।